मानव का जन्म प्राप्त कर लेना और मानव का जन्म मिल जाने पर अगर भगवान शिव की अविरल भक्ति आप और हमको मिल जाए तो ये मानकर चलिए कि अभी तक हम जितने जितने जन्म ले रहे थे 83,99,999 योनियां जो हम काट चुके थे, वो सारी योनियों का जो हमने बेकार कृत्य किया हो, कर्म करा हो, वो सब ये 84 लाखवें नंबर योनि मानव की देह में कट जाते। आज कथा में अलवर के भी श्री विजयवर्गीय परिवार पधारा हुआ है और रतनगढ़ का भी लाहौटी परिवार यहाँ पर आया हुआ है। दोनों परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने शुभ मंगलमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य लाभ। एक मानव का शरीर और मानव के शरीर में भगवान की भक्ति और उस भगवान की भक्ति में भी शिव की भक्ति थोड़ी सी कठिन पड़ती है, पर एक बार यदि इस चित्त वृत्ति में शंकर आकर बैठ गए तो फिर हमें चिंता नहीं रहती, फिर हमें कोई टेंशन नहीं, हमें कोई चिंता नहीं। मनुष्य देह मिल गई, मानव का शरीर मिल गया, मानव की देह प्राप्त हो गई और उस मानव की देह में शिव की अविरल भक्ति मिल जाना, शंकर भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो है थोड़ी सी कठिन, पर आप जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देते हो, आपको खुद ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपके पीछे कोई आपको संभालने वाला, बल देने वाला मेरा काल अधिपति महाकाल राजा खड़ा हुआ, पीछे खड़ा है। कोई ऐसा है जो मुझे दुख से निकाल सकता है, कोई ऐसा है जो मुझे तकलीफों से दूर कर सकता है, कोई ऐसा है जो हमें कष्ट से बाहर कर सकता है। और वो कोई दूसरा नहीं, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा, आपके भीतर की दृढ़ता। फल को काटने के लिए एक चक्कू की जरूरत पड़ती है, सब्जी को काटने के लिए एक चाकू की जरूरत पड़ती है, लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है, लकड़ी को काटने के लिए आरी की जरूरत पड़ती है। युद्ध के मैदान में दुश्मन की गर्दन काटने के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है और अपनी जिंदगी के सारे पापों को काटने के लिए शिव महापुराण की जरूरत पड़ती है। संचित पाप, और वो पाप तुम जानबूझकर नहीं करते। श्रीमद् भागवत में तो वर्णन किया गया कि झाड़ू लगाने से भी छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। ऋषभ देव जी महाराज की कथा जो भागवत जी में आती है, श्रीमद् भागवत के अंदर आती है, तो उसमें अहिंसा परमो धर्म की बात कही जाती है।
और होना चाहिए। अग्नि को जलाया तो अग्नि में भी छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, उसमें छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, छोटे छोटे जीव समाप्त हो जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चलकर अपन कहीं जा रहे हैं तो अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। ये आपके स्मरण में ये पाप नहीं है, आप इनको जानबूझकर नहीं कर रहे हो। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई मेरी बहनें, कई मेरे भाई ऐसे बैठे हैं जो घर में चींटी अगर आ भी जाती है तो उसको मारते नहीं हैं, उस चींटी को निकल जाने देते हैं कि ये निकल जाए। कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं कि घर में चूहा आ गया तो उसको मारने की दवाई नहीं रखते, उसके लिए पिंजरा रखकर उसको बाहर छुड़वा देते हैं। कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा ऐसे हैं कि सांप अगर घर में आ गया तो उसको पकड़वाने वाले को बुलाकर उसको पकड़ाकर बाहर छुड़वा देते हैं, और जाते जाते उससे कहते भी हैं कि इसको मारना मत। आपने कोई पाप जानबूझकर नहीं किया, फिर भी मानव शरीर है, मनुष्य की देह है, मानव के शरीर के अंतर्गत पाप अपने आप हो जाता है। अब आप कितने भी बच लोगे, आप कितना भी बचने का प्रयास करोगे तो भी पाप कर्म हो जाता है। तो कहा फल को काटने के लिए चाकू की जरूरत है, सब्जी को काटने के लिए चाकू की जरूरत है, लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी और आरी की जरूरत है, और दुश्मन का गला काटने के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है। और इन जितने औजार हैं, ये चाकू, ये तलवार, ये कुल्हाड़ी, इसको पत्थर पर घिस घिस कर इसकी धार तैयार करी जाती है। आप जितना इसको घिस रहे हैं उतनी इसकी धार तैयार हो रही है, और धार तैयार हो जाती है तो सब्जी भी कट जाती है, फल भी कट जाता है, लकड़ी भी कट जाती है, और गर्दन भी कट जाती है। उसी तरह आप निरंतर अगर टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो तो ये मानकर चलना, आप अपनी मन की तलवार को सत्संग के पत्थर पर घिसकर इसमें एक नोक, एक किनोर उत्पन्न कर रहे हो, जिससे ये पाप हमारा संचित कटता चले। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे संचित पापों को काटने के लिए शिव नाम, शंकर की भक्ति, शिव पुराण और शंकर के मंदिर में चढ़ाया गया एक लोटा जल बहुत जरूरी है। हंसने वाले हंसेंगे एक लोटा जल से क्या होता है, पर वो एक लोटा जल एक ना एक दिन तुम्हारा कल बदल ही देता है और जिंदगी सार्थक कर ही।
कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। पर सेठ बनोगे मना नहीं है और जल चढ़ाओगे मना नहीं है। आप सब मंदिर जाते हो, हम मानते हैं, सब मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हो, हम ये भी मानते हैं। और आपसे निवेदन है, पड़ोसन भी मंदिर जाती है और आप भी मंदिर जाते हो। पड़ोसन को मंदिर जाना आपने सिखाया और पड़ोसन का काम यूं चुटकी में हो रहा है और तुम्हारा काम अटक रहा है। कारण क्या है? क्या कारण? एक व्यक्ति ने कथा में सुना कि जब कोई व्यक्ति गिरता है तो उसको भोलेनाथ अपनी गोदी में झेलते। वो गया, उसने कहा ये महाराज बोल रहा है कि कोई गिरता है तो भोलेनाथ गोदी में झेलते हैं, आज मैं गिर के देख लूं। अब महाराज ने ये थोड़ी ना कहा था कि तू कुएं में गिर के देख। वो गया, कुएं में कूदने वाला था। इतनी देर में उसके मन में आया कि वो महाराज ने तो कहा है कि जब कोई गिरता है तो भगवान झेलता है। मान लो मैं कुएं में गिर गया और भोलेनाथ नहीं आया तो? उसने कहा एक काम करता हूं, कुएं में गिर भी जाता हूं और बच भी जाऊं और मरूं भी ना, अगर शंकर जी नहीं आए तो। पांव में बांधी रस्सी, कुएं के किनारे पर बांधा रस्सी का सिरा और कुएं में लटक गए। 3 दिन तक लटका रहा, भगवान नहीं आए। नीचे से चिल्ला रहा था, जैसे चिल्लाया तो किसी को आवाज आई तो बेचारा रास्ते चलता हुआ व्यक्ति रुका। उसने कहा भाई ला मैं तुझे निकाल देता हूं। उसने कहा निकालना मत ही, मैंने गुरुजी के मुख से सुना है जब कोई गिरता है तो उसे भगवान भोलेनाथ गोदी में झेलते हैं। तो क्या गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था? हाँ, मेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था। उसने उसकी बात पर भरोसा करा और बात पर भरोसा कर कर वो, उसके पास रस्सी नहीं थी, उसने बड़ के पेड़ की डालियां ली, उसको बांधकर अपने पांव में और नीचे लटक गया। रस्सी टूटी नहीं, डाली टूट कर नीचे गिरने लगी। जैसे ही वो नीचे गिरा वैसे ही शंकर भगवान ने उसको गोदी में झेल। अब जो रस्सी से टंगा हुआ है वो कह रहा है कि मैं तो 3 दिन पहले का टंगा हूं, पहले मुझे तो झेलो। शंकर भगवान बोले तुझे तो मैं कभी जिंदगी में नहीं झेलूंगा। तूने गुरु के वचन पर भरोसा नहीं करा और इसने तेरे वचन पर भरोसा करा। कई माताएं ऐसी हैं, पड़ोसन से कहती हैं मंदिर जाया करो दुख कट जाएगा। उसने विश्वास रखकर मंदिर जाना चालू करा और जिसने बताया था उसके मन में कितना विश्वास था ये हम नहीं जानते। किसी ने सुना कि पशुपति व्रत करोगे और बाबा तुमको ये दे देगा, उसने विश्वास रखकर पशुपति व्रत कर लिया, भरोसा रखकर। आप कितना विश्वास करते हो ये आप पर निर्भर करता है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी आपका कितना भरोसा है, आप कितना विश्वास करते हो, कितनी दृढ़ता धारण करते हो, कितना अनुमोदन करते हो, आपके हृदय में शिव के प्रति कितना विश्वास है ये आप ही जान सकते हो। रिटर्न थोड़ा कम, बाहर का कम कर अंदर का, ये शिव ही जान सकता है, भगवान शंकर ही जान सकते हैं। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको शिव के पास लेकर जाती है, शंकर के पास। कौन कौन मंदिर जाता है? हाथ उठाओ जरा, सभी जाते हो? और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, जितने लोग शिव भक्त जहां तहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो सब भी मंदिर जाते होंगे। अगर मंदिर नहीं जाते होंगे तो यहाँ शिव कथा में आ ही नहीं पाते, क्योंकि जो मंदिर जाता है वही शंकर की कथा तक पहुंच पाता है। एक विश्वास के साथ आप शिव को मनाने के लिए, शंकर को मनाने के लिए जाते हैं। कुछ नहीं है आपके पास, कहां से लाऊं लड्डू
कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली में लिए खड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं गंगा कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं चंदा कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमारी सामर्थ्यता नहीं, आपकी सामर्थ्यता नहीं कि आप भगवान की कोई सेवा कर लें। इसलिए 33 कोटि देवताओं ने हमको एक मार्ग बताया। भगवान कृष्ण को गर्गाचार्य जी ने कहा था कि शिव जी का अभिषेक करो। राम जी को वन जाते समय गुरु जी ने वर्णन कर दिया था और पिताजी ने कह दिया था कि शंकर जी का अभिषेक करो, शिवलिंग का अभिषेक करो, शिवलिंग का अभिषेक करो। पार्वती जी ने आप और हमको एक उपदेश दे दिया कि शिव जी का अभिषेक करोगे, शंकर जी की अगर शिवलिंग का पूजन करोगे तो मुझे शंकर मिल सकते हैं, तो तुमको भी शंकर जरूर मिलेंगे। मैं अमर हो सकती हूं तो तुम भी हो सकते। शिव का अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, आराधना, शिव की आराधना करो। जितने शास्त्र हैं, जितनी पुराणे हैं, सबको पढ़िए, सबका अध्ययन करिए। केवल सीहोर वाले महाराज ने कुछ कहा और आप उस पर भरोसा कर लो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। आप हमारी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करो। आप तो शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की ले आओ। आपका मन पड़े तो आप लिंग पुराण ले आओ, आपका मन पड़े नर्मदा पुराण ले आओ, पद्म पुराण ले आओ, ब्रह्म वैवर्त पुराण ले आओ, कूर्म पुराण ले आओ, नारद पुराण ले आओ, देवी भागवत ले आओ। तुम सारी पुराणों का अध्ययन करिए, हर पुराण में एक बात मिलेगी। क्योंकि कोई भी पुराण, भागवत जी चालू होती है तो उसमें शंकर जी की कथा आती है, रामचरितमानस चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है, पद्म पुराण चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है। ऐसी कोई पुराण नहीं जो शंकर जी की कथा से चालू नहीं होती। प्रत्येक पुराण शिव जी की कथा से प्रारंभ होती है और प्रत्येक पुराण में वर्णन आता है कि जिसने दिल से शंकर भगवान का अभिषेक किया, एक लोटा जल समर्पित करा, उसको शिव सरलता से प्राप्त। एक लोटे जल में वो बल है। कई लोग, देखो थोड़ा सा हो सकता है आपको हमारी बात का बुरा लग जाए, पर लग जाए तो लग जाए, और कल की बात है। कथा करेंगे, चले जाएंगे। अब इतना ही लगा है तो और लग जाएगा, उसमें कौन सी दिक्कत है। हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर ईमानदारी की एक बात आप लोगों को बताएं। कई लोग हमारे पास में आते हैं, गुरुजी इनको ये तकलीफ है, आपका हाथ रख दो। गुरुजी इनको ये तकलीफ है, आपका हाथ रख दो। क्या होगा हाथ रखने से?
हमारे हाथ से कुछ नहीं होने वाला, हाथ तो मेरे शंकर का, एक बार रखवा कर देख लो तुम्हारी जिंदगी। हमारे चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। हम फिर निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से, निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर, ये कभी मत कहो कि इन पे हाथ रख दो, कि इन पे हाथ रख दो। हाथ रखवाना हो तो प्रॉपर्टी पे रखवाओ। कि ये हाथ रख दो तुम्हारी तो बात। अब तुम कहाँ हमारे चक्कर में पड़े, इस पे हाथ रख दो, इसका दुख कट जाएगा, इसका दुख कट जाएगा। सीवर वाले महाराज का दुख तो खुद महाकाल काटता है, तो तुम्हारा दुख भी वो काल अधिपति शिव ही का। हमारे भरोसे पर नहीं रहना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हाथ हमारा नहीं, तुम लोटा भर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, उसमें से जल झेल कर लाओ, लोटे के अंदर रखकर वो जल आपका जो व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, उसको लगाओ। डॉक्टर जो इलाज बताए वो कराओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर जांच की बोले जांच कराओ। बस अपना विश्वास शिव के प्रति रखो, शंकर पर। एक भी पत्र बता दो जिस पत्र में किसी ने लिखा हो कि महाराज तुम्हारा हाथ रखवाया था और हम सही हो गए। पत्र ऐसा लिखा है? पत्र में क्या लिखा? हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, हमने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, आपने जो उपाय बताया था वो हमने करा, हम शिव जी के मंदिर में जाके बेलपत्र खाए, हम कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर पूजन करके आए, हम शंकर जी का रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया। एक भी पत्र में नहीं है कि महाराज तुमने हाथ रखा और हमारा कल्याण हो गया। फालतू के लफड़े में पड़ना मत ही दादा। और तुम लोगों के चक्कर में ही हम हमारे कमरे से बाहर नहीं निकल पाते। तो सही बात है ना, चक्कर ही यही है ना, करूं क्या। हमारा भी दिल करता है। अब हम आपको क्या बताएं, कुछ दिन पहले, कुछ समय के पहले की बात बता, लगभग 1.5 साल हो गया। अब हम ट्रेन में फर्स्ट एसी में सफ़र कर रहे हैं और एसी में सफ़र करते हैं, हमको जाना था टॉयलेट। अब मालूम पड़े वहीं पे लोग, हम उनको कह रहे हैं हमको अंदर जाना है, थोड़ा वॉशरूम वगैरह तो जाने दो, कम से कम चैन से तो जीन दो थोड़ा। एक 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 कहा नहीं भाई। फिर निवेदन करूं मैं आपके हाथ जोड़कर, मेरे शंकर से नाता जोड़ लो जीजियों, मेरे जी जाओ। ये शरीर आज मनुष्य का है, कल है कि नहीं, पर मेरा शंकर अजर और अमर है, वो जीवन पर्यंत रहेगा। वो शिव अजर और अमर है, वो कहीं नहीं जाने वाला। आप शंकर की आराधना में डूबने का प्रयास करो, शिव की भक्ति को पाने का प्रयास करो। आडंबर में मत पड़ना। कोई महाराज कहे कि मेरे पास आओ, मैं हाथ रखूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, और मैं तुमको ये पढ़ के दूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं तुम पर यूं कर दूंगा और तुम्हारा काम है। फालतू की बातें हैं। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम और अपना भाग्य पलटने की जवाबदारी तुम्हारी खुद की है। तुम अपना भाग्य पलट सकते हो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कर्म से। तुम अपने भाग्य पलटने का पूरा बल रखते हो। अगर विश्वास करना है तो शिव महापुराण पर करो कि मैं शंकर की कथा सुन रही हूं और आज
कथा का छठा दिवस है। आज कथा को शिवरात्रि कहते हैं। आज के दिन लोग कथा को श्रवण कर कर रात्रि को भगवान का जागरण कर कर खूब भजन कीर्तन करते हैं और दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनकर बाबा से झोली पसार कर मांग कर शिव पुराण के सामने से अपनी विनती कर कर भूमि की रज को नमन कर कर जाते हैं और 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में पत्र लिखकर आ जाते हैं। उसकी कथा पर भरोसा करें, आप उसकी कथा पर विश्वास करें। कथा पर हम कथा पर तो भरोसा करते नहीं, हम भगवान पर भरोसा करते नहीं, यहां वहां डोलते फिरते तो श्रेष्ठता नहीं है। शिव पर भरोसा किसको? एक पत्र देखिए, अच्छा है। मैं झोखाड़ा जयपुर से आई हूं। मेरा नाम कुसुम कुमावत, पति का नाम धीरज है। हमारी शादी को 10 वर्ष हो चुके थे पर कोई संतान का सुख नहीं था। जरा पत्र पर ध्यान देना, एलईडी पर पत्र चल रहा है, उसको भी पढ़ सकते हो। मेरा नाम कुसुम कुमावत है, पति का नाम धीरज है। झोखाड़ा जयपुर की रहने वाली हूँ। हमारी शादी को 10 वर्ष हो चुके थे परंतु कोई संतान नहीं था। हमने 7 बार IVF करवाया पर 2 बार भी IVF करवाया पर IVI करवाया और IVF करवाया परंतु कुछ भी नहीं हुआ, संतान की प्राप्ति नहीं। 2023 में मुझे हमारे घर के पड़ोस रहने वाली भाभी ने पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया। पहले तो मैंने सोचा कि ये सब मुझे ही ज्ञान देते हैं, कोई बोलता है वहां जाओ, कोई कहता है डॉक्टर को दिखाओ, कोई कहता है यहाँ जाओ। मेरा विश्वास नहीं हुआ। पत्र में बहन ने लिखा, मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं, लेकिन सोचा कि ये भी करके देख लेते हैं। जिस दिन मेरे सोमवार का व्रत आया और लास्ट IVF का समय आया तो भी वो हुआ नहीं। फिर पशुपति व्रत किया और पशुपति व्रत का फल, शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का फल, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाने का फल ये हुआ कि बाबा की कृपा से 5 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ तो ठहर गया पर डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं और दोनों की स्थिति खराब। 6 महीना 5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ था और डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। 5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और बच्चे को जन्म देना है। कैसे? डॉक्टर साहब कुछ तो करो। 6ठा महीना लग रहा था, मन रो रहा था। 10 साल बाद बाबा ने दिया और वो भी ये हालत हो गई। फिर भी डॉक्टर ने कहा या तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे या बच्चे बेकार हो ही रहे हैं, तो इन बच्चों को निकलवा दो, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। आस लगाकर डॉक्टर से 5 महीना पूर्ण हुआ। 6ठा महीना का 5वां दिन था और उसी दिन बाबा के भरोसे जल चढ़ाकर हॉस्पिटल चली गई और जाकर कहा कि अब मेरे दोनों बच्चों को निकाल दो, अब उसके हाथ में है, वो जन्म देगा ना देगा। 6 महीना 5 दिन का बच्चा गर्भ से जन्म लिया। 2 बच्चे हुए। 2 बेटों में से एक बेटा अंदर ही गर्भस्थ में शांत हुआ। दूसरा बच्चा 6 महीना 5 दिन का था। डॉक्टर ने कह दिया था ये जीवित नहीं रह सकता, परंतु मैंने डॉक्टर से कहा कि मैंने भी पशुपति व्रत करा है। सियोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि अगर दिल से कथा सुनी है और दिल से मांगा है तो बाबा देकर रहेगा। अब मुझे वो सियोर वाला बाबा की बात सुनना है, कथा का स्मरण करना है और तुम बच्चे के जो करना है वो करो। बाबा क्या वर्णन करूं, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था पर मेरा 6 महीने का बच्चा आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है और बाबा की कृपा से आनंदित। दोनों बच्चों के फोटो लगा रही है। जब वो जन्म लिया था उस समय का 6 महीने का, जब उसकी आंखें भी बंद थी, शरीर के अंग पूर्ण नहीं थे, और जब वो पूर्ण तरह से
ठीक हो गया और शिव की कृपा से रोज शंकर का जल लगाकर मैंने बाबा के भरोसे बच्चे को छोड़ दिया। आज 6 महीने का बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, जिसका मैं फोटो लगा, हम किसके आश्रित हैं? हम किसके आश्रित? जितनी माताएं मेरी रोड पर बैठी हुई हैं, जिनको हम दिख भी नहीं रहे, जितनी मेरी बहनें, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, जितनी तुम चौराहे पर बैठी हो, रोडों के किनारे बैठी हो, पेड़ के नीचे बैठी हो, और हम आपको नजर भी नहीं आ रहे। ऐसे कई पंडाल, केवल इन्हीं पंडालों पर मत जाओ, समिति ने और भी जगह पर पंडाल लगा रखे हैं जहां पर केवल वो लोग इधर नहीं आ सकते, इधर के लोग उधर नहीं जा सकते, वो पंडालों में बैठे हुए। जितना बड़ा पंडाल ये लगा है, जितना बड़ा पंडाल ये लगा है, ऐसे ही पंडालों को पीछे और लगाए गए हैं जिसमें भक्त भरे पड़े। और मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, जीजाओं से, चिंता मत करना। आप जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रही हो, आप जहां बैठकर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये विश्वास मानकर चलना। कथा पूरी होने के बाद वहीं की मिट्टी को प्रणाम करना, नमन करना और विनय कर कर जाना, बाबा 3 महीने में मेरा पत्र तेरी व्यासपीठ पर होना चाहिए, ऐसी कृपा कर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसकी कथा में आए। यहां कथा किसकी चल रही है? देवाधिदेव महादेव की। यहां कथा बाज कौन रहा है? सियोर वाला नहीं, सियोर वाले के बस की नहीं है प्रदीप मिश्रा के कि वो कथा बाज दे। बाचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है और कथा कराने वाला भी शंकर है। सामर्थ्यता नहीं किसी की। आप कथा सुनने के लिए आए हो। किसकी कथा है? शिव जी की। कौन बाच रहा है? शिव जी। कौन करा रहा है? शिव जी, शंकर। अब ये 2 जजमान बैठे हैं, अलवर वाले भी बैठे हैं और रतनगढ़ वाले भी बैठे हैं, इनसे भी पूछो कौन कराने वाला था? शंकर करा रहा था, शंकर कर रहा था और शंकर ही सुन रहा था। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ अच्छा कर सकें। गौ माता को एक रोटी देते हो ना, ये कभी मत सोचना कि तुम रोटी दे रहे हो, वो तो तुम्हारे पुण्य बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो तुम अपने घर की एक रोटी निकाल कर गौ माता को दे रहे हो। नहीं तो तुम्हारे पाप जब इकट्ठे होते हैं तो तुम डंडा लेकर गाय को भगा देते हो। बड़ा मुश्किल है। हमारे पुण्य एकत्रित हुए, आपके पुण्य एकत्रित हुए, संसार के लोगों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब वो शिव महापुराण की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। और बैठे हैं रोडों पर लोग बैठे हुए हैं, बहुत रोज सोशल मीडिया पर चल रहा है, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। ढेर सारे यूट्यूबर अपनी अपनी मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं। और मैं जयपुर के सारे यूट्यूबरों को, सारे सोशल मीडिया को और सारे पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करता हूं। आपकी कलम ने कमाल मचा दिया, धमाल कर। धन्यवाद। दिखाया लोगों को कि ये भीड़ भरी पड़ी हुई है, पूरी रोडें और दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, पेड़ों के नीचे लोग बड़े पड़े हुए हैं और भगवान की कथा में इतने डूबे हुए हैं कि इनको कोई चीज की जरूरत नहीं। शिव के सिवा, और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आप उसके आश्रित तो हो। भरोसा कथा पर रखना, भरोसा शिव पर रखना, भरोसा तुम्हारे एक लोटे जल पर रखना, विश्वास देवाधिदेव महादेव पर रखना, शंकर शिव की भक्ति पर।
शंकर के गुणगान। हम जानते हैं, जितने लोग बाहर बैठे हैं उनकी भी दशा हम पहचानते हैं कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं और तेरे सिवा कोई मुझे। हम उनकी दशा को जानते हैं कि उनके भी मन में ये उमंग था, उनके मन में ये उत्साह रहता है कि हम भी पंडाल में पहुंचे, हम भी दर्शन करें, हम भी नमन करें, हम भी प्रणाम करें। और मेरी जीजियों, समिति ने पूरी दिल और जान से, प्रशासन ने पूरे दिल और जान से इस कथा को संजोया है और ये कथा पूरे जयपुर राजस्थान का इतिहास रचकर जा रही है। इतिहास रचा। आप दिल से उसको भजने का प्रयास करो। मेरी माता मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा मेरी पार्वती मैया ने जनमानस को एक प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? छोटी सी अवस्था थी पार्वती जी की, छोटी सी अवस्था, और छोटी सी अवस्था में मां पार्वती जी को नाना के घर में भेज दिया गया था। पितरों के घर में पार्वती जी पहुंच गई थी और पितरों के घर में बैठकर पार्वती जी ने ज्ञान उपदेश ग्रहण किया। बहुत शिव की भक्ति कैसे करना है, शंकर जी की आराधना कैसे करना है, शिव की स्तुति कैसे करना है, ये पार्वती जी ने अपनी नाना और नानी से सीखा था। ये पार्वती जी ने अपने नाना नानी के घर में सीखा था, पितरों से सीखा था। गर्ग संहिता कहती है और कूर्म पुराण कहती है, तुम्हारे घर में अगर सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, तुम्हारे घर में शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, तुम्हारे घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, तुम्हारे घर में अगर तुम कोई व्रत रख रही हो, तुम्हारे घर में कोई उपास कर रही हो, तुम्हारे घर में कोई उद्यापन हो रहा है, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो ये करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, इसको करवाने वाले तुम्हारे घर के पितृ होते हैं, जो ऊपर बैठकर तुम्हारे घर में अच्छा कार्य कर रहे हैं। पार्वती जी को अगर शिव जी के शिवलिंग की पूजन की महत्वता कोई बता रहा है, तो पार्वती जी को पूजन की महत्वता उनके नाना नानी ने बताई, पितरों ने बताई। इसीलिए तो शंकर जी को जल चढ़ाने वाले को पितृदोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शिव जी पर आप जल चढ़ाते हो ना, तो शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल हस्त कमल की ओर जाता है पार्वती जी के, और पार्वती जी के हस्त कमल पर जैसी जल जाता है तो नाना नानी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अपनी नातिन को देखकर कि मेरी नातिन पर लोग पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो पितृ आशीर्वाद देते हैं। शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष, दूसरे नंबर का पितृ दोष और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष। ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो गए। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आनंदित होते हैं। हमारे घर की बेटी आज शिव की आराधना कर रही है, हमारे घर की बेटियां हमारे शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं। शिव आराधना में डूबे हुए हैं। कितना भी पितृदोष हो, कितना भी, बेटों की शादी नहीं हो रही, बेटियों का संबंध नहीं आ रहा, घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, एक चावल का आखा दाना लेकर परिंदे के पास, परिंदा जानते हो सब लोग, हंडा मटका, पानी भरने का मटका, हंडा घड़ा गगरा, जो घर के रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है, एक चावल का दाना रसोई घर में रखकर उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल
हंडे का, मटके का, परिंडे का, घड़े का भरकर जाइए और वो परिंडे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल, जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो, जलाधारी उत्तर की है तो आप यहां दक्षिण की ओर खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। यहां जल बह रहा है शिवलिंग का, तो आप इधर खड़े होकर जब जल चढ़ाओगे, चावल का दाना रखकर, कैसा भी पितृदोष हो वो सारा पितृदोष समाप्त होता ही है और घर में शुभ कार्य होता है। पितरों की शांति का मूल क्रम है शंकर की स्तुति। कोई ना कह दिया वास्तु के हिसाब से तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, तुम्हारा दरवाजा बना है गलत, तुम्हारा रसोई घर गलत बना हुआ है, सीढ़ियां गलत बनी है, ये गलत बना है, वो गलत बना है, सारा तोड़ तोड़ा के तुमने बार बार बनाया, सीढ़ी इधर लगा दी उसके कहने पर, तुमने बाथरूम उधर बना ली उसके कहने पर, उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, पूरा वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, पूरे वास्तु के हिसाब से घर बनाया, उसके बाद भी अगर शांति नहीं है तो कुछ मत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर वही जल अशोक सुंदरी पे चढ़ाओ, गणेश कार्तिकेय पर चढ़ाओ और वही जल उठाकर थोड़ा सा लेकर आओ, घर के 4 कोने में उस जल को छींटना प्रारंभ करो, वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं, घर बदलने की जरूरत नहीं, व्यापार बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप धीरे 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 बदलता चले। पर विश्वास, मानो तो गंगा मां और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा जी है, ना मानो तो बहता पानी, आपके ऊपर निर्भर करता। और विश्वास होगा तो शिव मिलेगा। एक पत्र है अच्छा, गुरु कृष्णा कंवर नाथावत, कृष्णा कंवर नाथावत, पति का नाम मूल सिंह जी राठौड़, जयपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा विवाह को 12 साल हो गए थे। 12 साल तक मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया, आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे भाई भगवती सिंह सीहोर गए, वहां से मेरे लिए कंकड़ शंकर लेकर आए, उसकी पूजन करना मैंने प्रारंभ किया। मेरी सहेली अनीता ने मुझे रुद्राक्ष दिया। रुद्राक्ष को रात में जल के लोटे में रखती और पति भोलेनाथ पर जल चढ़ाते और मुझे जल ला के देते। पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। गुरुजी, आपकी कथा पुष्कर अजमेर में पंडाल में बोलकर सुनी। पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां झोली भर दो बाबा से रोज विनती करती थी। वहां की मिट्टी को अपने पेट पर, गर्भ पर लगाती थी। बाबा से विनय करती, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो आप देते हो। मेरे 12 साल तक बच्चे नहीं हुए हैं बाबा। पुष्कर की कथा में मैंने बाबा से विनती करी। वहां से पुष्कर की कथा से लौट कर आई, 2.5 महीना भी नहीं निकला और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर गया, पर गर्भ में जो बच्चा था उसका विकास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दो। अब 12 साल के बाद तो बच्चा ठहरा है, अब उसको भी निकाल दूं तो कैसे निकालूं। मेरे पूरे परिवार ने कहा कि अब करें क्या।
डॉक्टर तो मना कर रहा है इस बच्चे का और कह रहा है कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, इसको निकालो। मैंने डॉक्टर से कहा थोड़ा तो इंतजार करो, मेरे बाबा ने दिया है वो संभालेगा। मैंने टीवी के सामने आसन लगाया, कथा सुनती, पति से बेलपत्र मंगवाती शिवजी का मंदिर का, वो कथा के बाद उसको खा लेती। बाबा से प्रार्थना करते करते ऐसे समय निकल गया और बाबा की कृपा से जब मैं दूसरी बार जांच कराने के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन आना प्रारंभ हो गई है और बच्चा ठीक नजर आ रहा है। ऐसा समय करते करते 9 महीना 12 दिन निकल गए और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति, स्वस्थ बच्चे की प्राप्ति 12 साल के बाद। शिव की एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखो जरा। वसु कंवर, पति का नाम जितेंद्र सिंह शेखावत, पता गांव करौली, तहसील पाउटा, जिला कोटपुतली, बहरोड। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। अप्रैल 2024 में ऑफिस से घर आते समय चमगादड़ का पंजा मेरे पति की आंख में लग गया और आंखों से दिखना, धीरे धीरे घाव हो गए आंखों में और आंखों से दिखना बंद हो गया। मेरे पति की आंख की रोशनी पूरी की पूरी चली गई। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, लास्ट में जयपुर के डॉक्टरों को भी दिखाया तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। फिर हमने जयपुर के डॉक्टरों से सलाह मांगी, तब उन्होंने हमें दिल्ली के AIIMS हॉस्पिटल की सलाह दी। मेरे पति और मेरी सास माँ दिल्ली हॉस्पिटल में लेकर गए। पति की कई जांचें करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए कहा। ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टरों ने कहा कि रोशनी आएगी कि नहीं आएगी, हम कह नहीं सकते। फिर हम लोग परेशान होकर डॉक्टर से दवाइयां लेकर आ गए। आने के बाद किसी ने बताया कि अगर शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाई जाए, पोछा लगाया जाए, एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल को पिया जाए, उसका अंतर आता है। तब हम ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए और ऑपरेशन की तारीख लेकर हम अपने यहाँ आने के बाद शिव जी के मंदिर में जाने लगे। आपका एक उपाय था गुरुजी, 9:15 वाला उपाय भी हमने किया और बाबा की कृपा से हम दूसरी बार दिल्ली डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा अब चिंता की जरूरत नहीं है और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, इनकी आंख की रोशनी आना प्रारंभ हो गई है। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं, इनकी आंख की रोशनी आना प्रारंभ हो गई। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? महाराज, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन, सब बोलिए स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी,
त्रिशूलधारी महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए है त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी है त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी। आप उससे विनय करो, वो स्वीकार करो। पार्वती माता ने हमको एक सीख दी है, नाना नानी ने जो सीख पार्वती जी को दी थी वो सीख पार्वती की चित्त वृत्ति में रही। कौन सी सीख? जब तकलीफ आए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, लोटा भर के जल चढ़ाकर पूजन करो। किसी के सामने जाकर अपने दुखड़े को अगर रोगे तो वो बाद में केवल हंसेगा, ताना कसेगा, पर मेरे शंकर जी के पास में जाकर अपना दुखड़ा कहोगे तो मेरा शंकर आंख के आंसू को पोंछ देगा, आंख के आंसू को पोंछ देगा। हम पार्वती मैया ने भगवान शिव की आराधना करी, बाल्यावस्था से शंकर की आराधना में इतनी डूबी कि शिव को आना पड़ा उनको प्राप्त करने के लिए। और कितनी अर्चना आई। कामदेव ने समाधि तोड़ी शंकर भगवान की, कामदेव जलकर भस्म। कितना कितना तप। लोग कहते हैं पार्वती जी ने घोर तप करा, घोर तप। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने एक ही तप प्रबल करा था, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लगी रहती, ध्यान शंकर में रहती, शिव ध्यान शिव में, शंकर, और कहीं मन जाता ही नहीं। आप अगर कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए आए हो, तुम्हारा ध्यान शंकर में लगा रहना चाहिए। कौन आया, कौन गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन पानी लाया, कौन सामान लाया, क्या करना। मेरा बाबा, आज मेरी कथा का छठा दिवस है और आज मेरे बाबा की कथा की शिवरात्रि है। मैं जानती हूँ कथा की शिवरात्रि मतलब उस दिन 64 योगनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, सारे ग्रह, सारे वार, सारी तिथियां सब अनुकूल हो जाती है। जिस दिन शिवरात्रि कथा की आती है उस दिन शंकर सारे देवताओं के साथ आकर विराजमान हो, विराजमान। आज का नजारा, आप लोग तो रात्रि को यहाँ पर रहते हो, जो रात को यहाँ रुकते हैं वो तो देखेंगे, पर जयपुर वालों से भी कहूँगा कभी मौका मिल जाए और कोई आपको यहाँ का लाइव अगर अंदर आने का मौका नहीं मिले और कोई प्रसारण में दिखाए भी तो देखना रात का नज़ारा कि शिवरात्रि के दिन लोग रात्रि के समय पर भजन में डूबते हैं। सुबह 8 बजे कथा की तैयारी में सुबह से बैठकर भगवान का इंतजार करते हैं, 11 बजे कथा सुनकर प्रार्थना कर कर सब झोली भरकर अपने अपने घर को चल देते हैं। चल कल दोपहर में 12:30, 1 बजे, 2 बजे भी अगर कोई तुमसे कह देना कि पंडाल में बैठ जाओ तो बैठने का मन नहीं करेगा। कोई तुमको 500 का नोट भी देगा ना तो तुम नहीं बैठोगे। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मेरा बाबा गया, बाबा कथा गई, मेरे शिव ने मुझे झोली में भरकर दे दिया, चलिए। और मेरे जयपुर की जी करना क्या तेरी जो जी गुरु जी मारी कुटिया में आ तेरी जो जी, और हमारी कुटिया तो टूटी फूटी, हमारी कुटिया तो टूटी फूटी, थारा चरणा की रज से बन जाएगी आ तेरी जो जी
भगवान से प्रार्थना करते रहो, भगवान से विनय करते रहो, निवेदन करते रहो। पानी वालों ने पानी पिलाया, टॉफी वालों ने टॉफी खिलाई, बिस्कुट वालों ने बिस्कुट खिलाया, भोजन वालों ने भंडारा चलाया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, जहां जहां से समिति ने भी खूब भोजन कराया। और साथ साथ में कई रिक्शे वाले, साइकिल रिक्शे वाले जिनका ई रिक्शा है, कई रिक्शे वालों ने अपना रिक्शा फ्री चलाया भक्तों को छोड़ने के। कई रिक्शे वालों ने अपना रिक्शा फ्री, उस पर वो बैनर लगाया रिक्शा फ्री कथा स्थल तक के लिए। मैं उनको प्रणाम करता हूं, आपकी भक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। फ्री चला, भक्ति का बल क्या होता है महाराज, समझना बड़ा कठिन बहुत। पार्वती जी ने तब साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान पार्वती को लेकर चले चले और होके नंदी पे सवार मेरा भोलाना होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। कश्मीर माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। कश्मीर माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। कश्मीर माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला
से आए मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार उनके भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। मृगछाला पहने वाले जटाओं में गंगा, मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा। चम चम चमकता है माथे पे चंदा, मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा। चम चम चमकता है माथे पे चंदा। देखो गोरी गौरी मैया के श्रृंगार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी